Hello students, welcome to our channel Learn Computer Programming. In this video, we will discuss syntax of C programming. Syntax of C programming. First, we discuss what is the structure of C programming. हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होगा. तो नाउ आई ओपन द टर्बो सी प्रोग्रामिंग को हम लोग यहाँ ओपन कर रहे हैं और लाइव देखते हैं कि क्या स्ट्रक्चर होगा सी प्रोग्रामिंग का. दिस इज द सैंपल ऑफ सी प्रोग्रामिंग. तो फर्स्ट आई ओपन द सी लैंग्वेज एडिटर ऑफ सी लैंग्वेज. फर्स्ट पहला जो सेक्शन होगा, मतलब जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, फर्स्ट सेक्शन जो होता है वो कमेंट सेक्शन होता है. तो जनरली कमेंट सेक्शन जो है वो ऑप्शनल होता है, बट जो न्यू प्रोग्रामर है उसको सजेस्ट किया जाता है कि आप डॉक्यूमेंटेशंस कर सकते हैं, बट ये ऑप्शनल है. और जनरली जो कमेंट्स होता है सी में, वो हम लोग कैसे लिखते हैं, तो जस्ट आई शो द राइटिंग स्टाइल्स ऑफ कमेंट सेक्शंस. इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये स्लैश, इसके लिए क्या करेंगे स्लैश के साथ, और यहाँ पे ये आपका स्टार का सिंबल है, और उसके बाद जो कमेंट्स लिखना है, तो दिस इज, यहाँ पे कमेंट्स लिखते हैं, दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम, दिस इज द sample of this is the sample of C program. C program ये मेरा पहला प्रोग्राम है. तो इसमें हमने सैंपल सीखा है. और कैसे इसको बंद करते हैं, तो बंद करने के लिए सेम आप स्टार का जो मार्क्स है वो डालिए और स्लैश का सिंबल डालिए. तो ये कमेंट सेक्शन है. तो स्ट्रक्चर जो होता है उसका जो फर्स्ट आप जो सेक्शन है वो कमेंट सेक्शन है, बट दिस इज ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है. कमेंट सेक्शन के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हेडर फाइल होता है. आफ्टर कमेंट सेक्शन वी राइट हेडर फाइल्स, एंड हेडर फाइल्स इट इज आल्सो ऑप्शनल. हेडर फाइल जो होता है वो ऑप्शनल होता है. जिस हेडर फाइल की जरूरत है उसको आप ऐड कर सकते हैं बिफोर बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम. तो यहाँ पे हमें, क्योंकि ये फर्स्ट प्रोग्राम है, तो इसमें हमें क्या करना है कि मैसेज डिस्प्ले करना है. तो मैसेज डिस्प्ले करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो हेडर फाइल है वहां पे जो इनपुट आउटपुट होता है, उसके लिए हम लोग हेडर फाइल कैसे ऐड करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड प्री प्रोसेसर. और उसके बाद जो कीवर्ड है, तो हैज इंक्लूड stdio.h. ये क्या है, तो ये हेडर फाइल है, दिस इज द हेडर फाइल. और stdio डॉट मीन्स होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट. तो इफ वी वांट टू प्रिंट any message, and if we want to input the value of the variables, we use stdio.header files. और here यहाँ पे हैश जो है वो प्री प्रोसेसर है, इंक्लूड ये आपका कीवर्ड्स है, और stdio.h जो है वो हम लोग क्या करते हैं, ये लाइब्रेरी है, हेडर फाइल है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट. तो ये जनरली जो हेडर फाइल है ये ऑप्शनल है. जब जरूरत होगा तब इसको ऐड कर सकते हैं. जैसे सपोज कीजिए कि हम जिस प्रोग्राम्स में यदि हमें स्क्रीन क्लियर करना है और यदि स्क्रीन को टेम्पोररी पॉज करना है, तो उसके लिए जो हेडर फाइल है वो होता है आपका conio.h. तो उसको कैसे ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैश इंक्लूड, और यहाँ लिखेंगे हम लोग कौन सा, conio.h. तो दिस इज, ये क्या है, कंसोल इनपुट आउटपुट है. तो ये भी हेडर फाइल्स है. और दिस इज ऑप्शनल. का मीन्स ये हुआ कि जब जरूरत है तब उसको हम लोग ऐड करते हैं. तो स्ट्रक्चर क्या होता है, फर्स्ट आपका डॉक्यूमेंट सेक्शन है, देन आपका लिंक सेक्शन है. लिंक सेक्शन मीन्स इन दिस सेक्शन वी कैन ऐड हेडर फाइल्स. हेडर फाइल को हम लोग ऐड करते हैं. हेडर फाइल के बाद जो नेक्स्ट जो सेक्शन है दैट इज कॉल्ड मेन फंक्शंस. और मेन फंक्शन जो है इट इज द एंट्री पॉइंट्स ऑफ ए बी प्रोग्राम.
ये सी प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट्स है। और जनरली हम लोग जो मेन फंक्शन होता है वो कंपल्सरी है, मतलब ये नेसेसरी है। तो मेन फंक्शंस में क्या लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं void main। ये void main ये क्या है, तो ये मेन फंक्शन है। और यदि हम लोग void main लिखते हैं तो void क्या होता है, ये इम्प्टी डेटा टाइप है। और ये इम्प्टी डेटा टाइप मीन्स होता है, ये होता है कि इनबिल्ट रिटर्न होता है इसमें। तो इसमें इनबिल्ट रिटर्न जीरो होता है। तो जनरली जो राइटिंग स्टाइल है प्रोग्राम्स का, तो यदि आप void में लिखते हैं तो आपको रिटर्न जीरो की आवश्यकता नहीं है। और यदि आप INT में लिखते हैं तो किसी भी फंक्शन को एक न्यूमेरिक वैल्यू को रिटर्न करना है। तो यहाँ पे हमने लिखा है void main। और यदि आपको स्क्रीन के कंटेंट्स को क्लियर कराना है, मतलब व्हेन वी एक्सिक्यूट दिस प्रोग्राम, तो फर्स्ट वी क्लियर द स्क्रीन कंटेंट्स। तो हम लोग स्क्रीन कंटेंट्स के लिए फंक्शन कौन सा है, CLR SCR। तो ये क्या है, क्लियर स्क्रीन फंक्शंस है। और एवरी फंक्शंस और एवरी स्टेटमेंट्स आर टर्मिनेटेड इन सेमीकोलंस। तो सेमीकोलन से उसको टर्मिनेट करना है। ये पहला प्रोग्राम है। तो इन दिस प्रोग्राम वी हैव टू डिस्प्ले अ वेलकम मैसेज। डिस्प्ले क्या करना है, वेलकम मैसेज डिस्प्ले करना है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होता है, पहला जो स्ट्रक्चर होगा वो डॉक्यूमेंट सेक्शन है, इट इज ऑप्शनल। देन आपका क्या है, लिंक सेक्शन है। लिंक सेक्शन जो होता है वो जनरली ऑप्शनल है, इट इज रिक्वायर्ड बाय, ये रिक्वायरमेंट की जरूरत के अनुसार से हम इसको लिंक कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो होता है मेन फंक्शंस है, और इट इज कंपल्सरी। और विद इन मेन के अंदर जो आप स्टेटमेंट लिखिएगा, दैट स्टेटमेंट विल बी एक्सिक्यूटेड। तो दिस इज द मेन फंक्शन इज अ कंपल्सरी फंक्शन। ये कंपल्सरी है। और मेन फंक्शन के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा जाएगा वही आपका रन करेगा। तो हियर इस प्रोग्राम में हमने CLR लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये स्क्रीन को क्लियर करेगा। द नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका प्रिंटफ है। प्रिंटफ, तो प्रिंटफ क्या है, तो ये एक आपका लाइब्रेरी फंक्शन है जो मैसेज को प्रिंट करता है और वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट करता है। तो यहाँ हमें क्या करना है, मैसेज प्रिंट करना है। तो यहाँ हमने लिखा है एक मैसेज प्रिंटफ, और इसका सिंटेक्स होता है पैरेंथेसिस ओपन होगा, उसके बाद डबल कोट, और यहाँ पे हमने लिखा है वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग, दिस इज द फर्स्ट लाइन। ये वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग, ये आपका वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग, ये हमने ऐसा मैसेज लिखा है। और एवरी स्टेटमेंट टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन। इफ यू वांट टू प्रिंट अनदर मैसेज, यदि आपको दूसरा मैसेज प्रिंट करना है, देन यू यूज नेक्स्ट टाइम फिर प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज कीजिए प्रिंटफ। और यदि आपको यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में, तो वी हैव टू यूज बैकस्लैश एन। ये बैकस्लैश एन क्या है, दिस इज कॉल्ड, ये आपका क्या है कि ये आपका कौन जनरली कहाँ यूज करते हैं, न्यू लाइन के लिए। तो न्यू लाइन में यदि आपको नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो नए लाइन में प्रिंट करना है, तो बैकस्लैश एन यूज करते हैं। और ये क्या है, यहाँ पे हम अनदर मैसेज लिख रहे हैं, दिस इज, और वो मैसेज क्या है, तो सी इज अ, यहाँ पे सी इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, HIGH लेवल, हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, लैंग्वेज हाई लेवल, यहाँ पे लैंग्वेज है, ये हाई लेवल लैंग्वेज, ये मैसेज हमने प्रिंट कर दिया है, हाई लेवल लैंग्वेज। ये एक लाइन हमने प्रिंट किया है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे हमने इंटर किया है। और यदि आप यहाँ पे एक नेक्स्ट फंक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं गेट ch, ये क्या है, इट इज अ कैरेक्टर हैंडलिंग फंक्शन। ये कैरेक्टर हैंडलिंग फंक्शन है जो क्या करता है, सिंगल कैरेक्टर को गेट करेगा बट न वो इको होगा। तो यहाँ पे जो बेसिक चीजें यहाँ पे जो गेट ch का है, इफ यू वांट टू पॉज द स्क्रीन, यदि स्क्रीन को टेम्पोररी पॉज करना है तब आप गेट ch यूज करते हैं। बट
गेट सी जो है वो एक कैरेक्टर हैंडलिंग फंक्शन है, जो एक कैरेक्टर को गेट करेगा थ्रू द कीबोर्ड, बट दिस कैरेक्टर्स इज नॉट इको एंड नॉट सेव, ये न इको होगा और न सेव होगा। तो ये आपका तो फर्स्ट स्ट्रक्चर है। फिर हम लोग ब्रेसेज यहाँ पे ये ब्रेसेज बंद करेंगे। तो दिस इज द स्ट्रक्चर्स ऑफ सी प्रोग्राम्स। स्ट्रक्चर्स ऑफ सी प्रोग्राम्स में क्या है? द फर्स्ट इज डॉक्यूमेंट सेक्शन। डॉक्यूमेंट सेक्शन में हम लोग कमेंट्स लिखते हैं। कमेंट स्टार्ट कैसे होता है? तो आप देखिए स्लैश के साथ स्टार का सिंबल होगा, स्ट्रिक्स मार्क्स, देन आप जो भी स्टेटमेंट लिखना है वो लिखिए, देन आपका स्ट्रिक्स मार्क्स होगा और बैक स्लैश और स्लैश होगा। आफ्टर डॉक्यूमेंट सेक्शन देन लिंक सेक्शन है। लिंक सेक्शन इज आल्सो ऑप्शनल। इन लिंक सेक्शन वी कैन राइट हेडर फाइल्स। एंड हेडर फाइल्स को कैसे राइट करते हैं? तो फर्स्ट वी कैन राइट प्री प्रोसेसर, देन वी यूज हेडर फाइल इंक्लूड, then we use the keyword include, and we use header file stdio.h. So this is the optional. Link section is also optional, and every C program has a main function. This is the compulsory. ये compulsory है, और इस functions के अंदर this is also called, ये आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन है। विद इन दिस फंक्शन वी कैन राइट एनी टाइप ऑफ फंक्शन, कोई भी फंक्शन आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने स्क्रीन को क्लियर किया है। प्रिंटफ, क्योंकि हमें केवल मैसेज प्रिंट करना था और ये आपका सैंपल प्रोग्राम है, पहला प्रोग्राम है, तो इसमें हमने ना वेरिएबल यूज किया है ना कॉन्स्टेंट यूज किया है। हियर वी कैन ओनली प्रिंट द मैसेज, और यहाँ पे हमने we have to print two message। तो फर्स्ट we can use printf स्टेटमेंट हमने यूज किया है। उसके बाद हमने printf यूज किया है, बैक स्लैश से इसलिए यूज किया है कि जो दूसरा लाइन है उसको हमने नेक्स्ट लाइन पे लिखना है। तो यहाँ पे हमने ऐसा प्रिंट किया है। अब ये जो प्रोग्राम हमने लिखा है उसको हम कंपाइल करेंगे। तो कैसे कंपाइल करेंगे? हाउ टू कंपाइल द प्रोग्राम्स? तो देयर आर टू वेज, आइदर वी यूज मेनू, कंपाइल मेनू। तो यहाँ पे आप कंपाइल मेनू यूज कर सकते हैं, जो यहाँ पे ऑप्शंस है, और या आप अल्ट प्लस F9 यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही हम कंपाइल के लिए जैसे इसको क्लिक करेंगे तो ये आपका स्क्रीन पे देयर इज नो एरर, न एरर होगा न वार्निंग है। तो दिस इज द कंपाइलेशन। और कंपाइल क्यों करते हैं? बिकॉज जनरली वी नो दैट व्हेन वी राइट अ प्रोग्राम्स, जब प्रोग्राम्स लिखते हैं दैट इज कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम, और जब हम उसको कंपाइल करते हैं दैट सोर्स प्रोग्राम इज कंपाइल्ड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। ये ऑब्जेक्ट में कंपाइल होगा और तब उसको एक्सिक्यूट करेगा ये। तो हमने इसको कंपाइल किया है। आफ्टर कंपाइलेशन यदि आपको रन कराना है तो देयर आर टू वेज, आइदर आप कंट्रोल प्लस F9 यूज कीजिए या मीनू के थ्रू जाकर के आप इसको रन करा सकते हैं। तो जैसे ही रन करेंगे आप, तो आपके स्क्रीन पे एक मैसेज आएगा, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग एंड सी इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये आपका स्टेप्स है कि हाउ टू राइट एंड हाउ टू रन द, हाउ टू एक्सिक्यूट द प्रोग्राम्स। तो आफ्टर, और चूंकि हमने गेट सी लगाया है, तो आपका जो स्क्रीन होगा वो टेम्पोररी पॉज होगा। जब कोई भी की प्रेस कीजिएगा तो आप प्रोग्राम्स के अंदर जाइएगा। तो प्रोग्राम्स के अंदर इंटर करेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम्स। ये सी प्रोग्राम्स का स्ट्रक्चर है। और इस वीडियो में, मतलब जो आपका वीडियो आज हम लोग देखे हैं, इस वीडियो में we will discuss what is the structure of C programs। C programs का स्ट्रक्चर क्या होगा? The first section is document section। It is also called comment section। तो it is optional, but आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप इसको यूज कर सकते हैं। देन वी यूज लिंक सेक्शन, और लिंक सेक्शन के बाद एक वॉइड मेन होता है। एवरी सी प्रोग्राम हैज अ मेन फंक्शन। मेन के अलावा यूटीएफ हो सकता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन, बट ऑल फंक्शंस को हम लोग कॉल करते हैं मेन के अंदर। तो दिस इज द सैंपल, दिस इज द सैंपल ऑफ सी प्रोग्राम्स। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग, लाइक वेरिएबल्स क्या है, व्हाट इज वेरिएबल, कांस्टेंट्स, डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स आर डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसमें कुछ वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू राइट अ प्रोग्राम्स, हाउ टू यूज द वेरिएबल्स, कैसे वेरिएबल को यूज कीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग ओनली स्ट्रक्चर पे डिस्कस कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर क्या है, कैसे प्रोग्राम्स को कोड किया जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे।
तो यहाँ पे थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। प्लीज सब्सक्राइब subscribe the channel, subscribe to my channel, subscribe my channel, and also like my videos और नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका एलिमेंट्स क्या है। तो थैंक्स टू वॉच अगेन, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। In next video, we will discuss the next topics, that is elements of C programming.